Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. Laws of image formation from spherical mirror. First point, the light rays incident on the mirror parallel to the principal axis A converge at the focal point before traveling away from here in the case of concave mirror, appear to be coming from the focal point in the case of convex mirror. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर। अगर कोई लाइट रे जो है वो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, वो मतलब जो लाइट रे जो है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल है और वो मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, उस केसेस पे क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर अगर वो क्या मतलब वो कन्वर्ज हो रही फोकल पॉइंट से होते हुए जा रही है, मतलब यहाँ पर पैरेलल जो जो आपका इंसिडेंट रे है वो अगर पैरेलल पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मिरर से टकरा रहा है, तो फिर वो फोकल से होते हुए, ठीक है, फोकल से होते हुए जाएगा और कनकेव मिरर में। ठीक है, और वहीं पर अगर कोई रे जो है वो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कन्वेक्स मिरर पे जा रही है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर पे जाकर टकरा रही है, तो वो अपीयर टू बी कमिंग इन फोकल पॉइंट होगा, मतलब कि ऐसा दिखाई देगा कि वो फोकल पॉइंट पर आ रही है लेकिन वो दूसरी जगह जा रही है। नेक्स्ट देखिए, द लाइट रेज विच pass through the focus of concave mirror travel parallel to principal axis after reflection. B. Appear to travel towards the focus of a convex mirror travel parallel to principal axis after reflection. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर लाइट रेज जो है वो फोकस से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है और फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर कोई लाइट रे जो कि फोकस से होते हुए मिरर पर टकरा रही है, तो उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वहीं पर कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, अगर कोई पॉइंट जो कि ऐसा लग रहा है कि फोकस पे जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अपीयर टू ट्रैवल इन द फोकस। ठीक है, अगर लग रहा है कि वो फोकस पे जा रहा है तो उसके बाद में वो भी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब जो रे है वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। Next point, we know that light rays incident normally on a mirror trace their path after reflection. Therefore, light rays traveling through the center of curvature see retrace their path after reflection in the case of concave mirrors. Light rays that appear to be directed towards the center of curvature C for a convex mirror retrace their path. देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पर टकरा रही है, तो वो क्या होगी, वापस उसी रास्ते से वापस क्या हो जाएगी, चली जाएगी, मतलब उसी रेस पे रिट्रीट हो जाएगी। ठीक है, कनकेव मिरर में और वहीं पर कन्वेक्स मिरर में भी अगर कोई लाइट रे जो है वो अपीयर हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगी, वो वापस अपने ही पाथ पे वापस से चली जाएगी। When a ray of light is incident on the pole making some angles with the principal axis, then after reflection it makes the same angle with the principal axis in the opposite y axis side. This is called the principal axis is normal to the mirror or at the pole P. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जब कोई रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है पोल पर, डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, कुछ एंगल से, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ एंगल से क्या होगी, चली जाएगी, मतलब रे इंसिडेंट हो रही है, मिरर से टकरा रही है और फिर टकराने के बाद में वो चली जा रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में कुछ एक एंगल बना रही है, जो एंगल से, जिस एंगल से यहाँ पर वो पोल से टकराई थी उसी सेम एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, निकल जाएगी, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों में ही, कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी। नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। नाउ वी विल perform an activity to understand the size, position and orientation of image of an object formed by spherical mirrors. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर अब कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे कि
उसका साइज, पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑफ जो इमेज है, ठीक है, उस इमेज का क्या साइज होगा, किस पोजीशन पे वो खड़ी है, ये सब चीज हम देखेंगे। एक्टिविटी में आपको बोला है कि क्या क्या लेना है। एक वाइट पेपर लेना है, एक वी स्टैंड लेना है, मीटर स्केल लेना है, कनकेव मिरर लेना है जिसका फोकल लेंथ नोन हो, ठीक है, उस मिरर का फोकल लेंथ हमको पता होना चाहिए, और एक कैंडल लेना है। अब प्रोसीजर क्या है देखिए, कनकेव मिरर को वी स्टैंड में रखना है और मिरर को अरेंज करना है। जो कैंडल है उसको कैंडल को मीटर स्केल में रखना है, और फिर जिस तरीके से आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखा रहा है उस तरीके से उसको एक जगह पर रख देना है कैंडल को। अब यहाँ पर अगर वी स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो कुछ पिंस रख के आप क्या कर सकते हैं, थर्मोकोल के साथ में कुछ पिंस रख के मिरर को होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करना है जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको। अब यहाँ पर वेरी द लोकेशन ऑफ द कैंडल, ठीक है, धीरे धीरे क्या करना है, जो कैंडल का जो लोकेशन है उसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे रखना है, और देखना है कि पेपर पे एकदम शार्प इमेज कैंडल की, ठीक है, पेपर पे शार्प इमेज कैंडल की कौन से लोकेशन पे, किस जगह पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उसके बाद में फिर जो रीडिंग्स है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं, इन्फिनिटी में सी के पॉइंट पे ये जो है वो आपको रीडिंग यहाँ पर लिखना है। In this activity, the candle was an object and the paper acted as a screen on which we tried to obtain image of the object. From the above activity, we can say that the size, position, nature and orientation of the image depends on the position of the object with respect to the mirror. For some cases, the image is virtual and cannot be obtained on the paper, while for others, the image is real depending on the position of the object. The image can be larger, smaller, or same size as that of the object. To further understand the concept of image formation, let us try to make ray diagrams for different positions of the object with respect to the mirror. देखिए क्या बोल रहा है, इस एक्टिविटी में जो हम लोगों ने एक्टिविटी की उसमें क्या है, कैंडल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, पेपर जो है वो एक स्क्रीन की तरह से एक्ट कर रहा है, और इस एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि जो साइज, पोजीशन और नेचर है, ऑब्जेक्ट का जो साइज, पोजीशन, नेचर है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मिरर से वो कितने दूरी पर रखाया है, किस पोजीशन पर है मिरर से। कुछ केसेस पे क्या हो रहा है, इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, और कुछ केसेस पे क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो वर्चुअल है और वो पेपर पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। वहीं पर कुछ केसेस पे क्या हो रहा है, इमेज जो है वो रियल हो रही है और यहाँ पर हमको पेपर में ऑब्टेन हो जा रही है। अब अलग अलग पोजीशन के हिसाब से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी या फिर सेम साइज की बनेगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर रे डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पर समझ रहे हैं कि अलग अलग पोजीशंस पे क्या हो रहा है, ठीक है। टू सी द रियल इमेज you have to place your eyes in the location from where your eyes can receive the light coming from the image. It is impossible to see the image under the back side because no light from the image is traveling in that direction. If you place a screen at the exact position of the image, then the screen will display the image, and now it is possible to look at the screen from back side because screen is reflecting the light of the image in that direction. However, if the image is virtual image, then you have to look for the mirror as it cannot be obtained on the screen. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर इमेज जो है वो रियल है, अगर आप रियल इमेज देखना चाहते हैं तो आप अपने आईज को ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर आपको दिखाई दे कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और बन रही है, ठीक है। अगर हम मिरर के पीछे बैक साइड में चले जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, इमेज कहाँ से ट्रैवल हो रही है, किस डायरेक्शन पे आ रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे पोजीशन पे देखना है ऐसे पोजीशन से आपको देखना है कि जहाँ पर से आपको पता चले कि लाइट रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इमेज जो है, अगर हम जो ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट पास में ही क्या रख देंगे, स्क्रीन रख देंगे, तो हमको क्या होगा, बैक साइड भी दिखाई देगा क्योंकि इमेज है वो क्या बन रही है, स्क्रीन पर बन रही है, तो हमको बैक साइड में भी दिखाई देगा।
लेकिन अगर इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मिरर का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम मिरर का यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो इमेज है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन करवा पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको फिगर्स दिए हुए हैं, ये फिगर्स है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर इमेजेस दी हुए हैं। देखिए सबसे पहला जो इमेज है उसमें ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखाया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने दो रेस हम ले रहे हैं। एक पहला रेस जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ से टकरा के फोकस से होते हुए आइस में हमको दिखाई दे रहा है। सेकेंड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये दोनों जो रेस हैं जो टकरा रही हैं, उसी पॉइंट पे क्या बन रहा है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वहीं पर अगर ये सेकेंड वाले इमेज को हम देखेंगे, सी वाले इमेज को हम देखेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी इमेज जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखाई हुई है, और यहाँ से भी सेम इंसिडेंट हो रहा है। जिस पॉइंट पर दोनों मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। थैंक यू।